नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। आज हमारे साथ एक मेहमान है जो किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। ये अपने में एक अजीब शख्सियत है। नाम है आशुतोष पांडे। कई साल से राजनीति कर रहे हैं, करीब जहाँ तक मेरी जानकारी में करीब 300 साल से ये राजनीति में है और बड़े बड़े मुद्दे उठाए। इस समय ये समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के तौर पर प्रतापगढ़ जनपद में काम कर रहे हैं। हम आज इनसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ जानकारियाँ लेंगे और जनता से रूबरू कराएंगे कि आखिर में जो समाज में चल रहा है इसका जिम्मेदार कौन है। 2012 में समाजवादी पार्टी भी रही है, उसके रिज्यूम में भी कुछ घटनाएं हुई हैं, वहीं अब घटनाएं हो रही हैं। आखिर इसका जो मेन है, इसमें जो ये हो रहा है, न्याय को किनारे करके खुद लोग न्याय कर ले रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे आशुतोष जी से। आशुतोष जी, देखा जाए प्रतापगढ़ हो या पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आए दिन इनकाउंटर्स हो रहे हैं। कहीं हाफ इनकाउंटर्स हो रहे हैं, कहीं फुल इनकाउंटर्स हो रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा है मित्र कि आज जो भी काउंटर हो रहे हैं, ये सब इनकाउंटर, पहली बात तो काफ़ी ऐसे इनकाउंटर है जो फेक इनकाउंटर किए जा रहे हैं। सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए पुलिस वाले फर्जी इनकाउंटर दिखा करके उनके पैर में बोरा बांध करके और उसके बाद कहते हैं गोली मारेंगे और साले तुम लंगड़ाते हुए चलो और ना ही तो तुमको जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। एक तो ये फर्जी इनकाउंटर काफी हो रहे हैं। दूसरा जो इनकाउंटर हो रहा है, जो असली इनकाउंटर ये दिखाते हैं, वो भी आप समझिए ऐसे ऐसे भले लोगों का इनकाउंटर कर रहे हैं जो इनके सिस्टम, इनकी व्यवस्था के खिलाफ जो बोलता है उसको ये जहन्नुम में पहुंचाने का काम करते हैं। जिससे आपने कहा कि फर्जी इनकाउंटर, पुलिस हमेशा बताती है आत्मरक्षात्मक मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में दाएं पैर में गोली लगी, बाएं पैर में गोली लगी, या इलाज कराते मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, इलाज के दौरान मौत हो गई। और सभी अपराधियों के ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमे होते हैं, दर्जन भर, 2 दर्जन 4 दर्जन इस तरह से मुकदमे होते हैं। तो क्या ये इनकाउंटर कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ पुलिस कहती है कि हमने मुठभेड़ किया, मुठभेड़ के दौरान दाएं पैर में गोली मारी, बड़ा सवाल है कि पुलिस 100 मीटर की दूरी से ही दाएं पैर में गोली मारती है, अपराधी गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ सच्चाई है, तभी तो पुलिस इतना बड़ा, पुलिस के इतने बड़े बड़े अधिकारी, हाकिम बयान दिया करते हैं। ये सब फर्जी बयान दिया करते हैं जितने हाकिम हैं, पुलिस वाले सब। ये गुडवर्क सरकार को दिखाने के लिए सब फर्जी इनकाउंटर करते हैं। कभी इनका मुठभेड़ नहीं हुआ, और जब मुठभेड़ हुआ है तो उसमें फिर जो है ये लोग भी शहीद हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्या विकास दुबे वाली की बात कर रहे हैं आप? मैं विकास दुबे की बात नहीं कर रहा हूं। विकास दुबे की बात तो एक मान लीजिए कि है, ये उनके ऊपर हमला किए तो उसने भी हमला किया, तो उसमें तमाम ऐसे हमारे जो देश के नौजवान थे, हमारे प्रदेश के, वो शहीद हो गए। परंतु ऐसे भी जितनी भी इनके इनकाउंटर किए जाते हैं सब फेक इनकाउंटर है। ये केवल पकड़ करके इनकाउंटर दिखाते हैं, कभी ये मुठभेड़ नहीं किए, फर्जी मुठभेड़ बताते हैं। क्या जब तक पुलिस के जवान गोली से घायल ना हो, वो शहीद ना हो, आप इनकाउंटर नहीं मानेंगे? अच्छा, ये एक बात बताइए, जितने इनकाउंटर करते हैं बताते हैं कि पैर में हमने गोली मारा, उसने हमारे ऊपर गोली मारा, तो एक बात बताइए कि पुलिस वालों के ऊपर जो है कभी गोली नहीं लगेगी, केवल उसी के ऊपर लगेगी। वो जो अपराधी मान लीजिए अगर है, जिसको आप अपराधी करके उसका इनकाउंटर कर रहे हैं, वो जो है उसकी गोली से फूल बरसता है और इनकी गोली से कारतूस निकल रहा है, छर्रे निकल रहे हैं। है तो दोनों, अगर दोनों तरफ से मुठभेड़ हो रही है तो कहीं न कहीं कोई न कोई तो जख्मी होगा ही। लेकिन ये अच्छा, कभी इसको बनाने के लिए ये बताते कि हमारा एक नौजवान जो है, हमारा एक कांस्टेबल जो है वो हताहत हो गया, उसको गोली लग गई। और अगर आप उसकी जांच पड़ताल कर लें तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 100% कि उसमें वो फर्जी पाया जाएगा। उसको फर्जी जो है वो ले जाके अस्पताल में लेटा देंगे कि इसके गोली लग गई है। आशुतोष जी, क्या जब आप मान लीजिए कभी सत्ता परिवर्तन होगा, लगता तो नहीं है, अगर कभी सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या आप इसकी जांच कराएंगे? देखिए, एक बात बता दें मित्र, जैसे आपने कहा कि लगता नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए कि आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं, इनके पास भी कभी इनके पास कोई सीट नहीं हुआ करती थी। ये भी जो है कभी सत्ता में नहीं आए थे, आज ये सत्ता में आ गए थे, बौखला गए हैं। इनको यार, जब हमारी सरकार आएगी तो ये जितने फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं सबकी जांच करा करके इन दोषियों को जेल भेजने का भी काम किया जाएगा।
ऐसा नहीं है, ये मनमानी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। और जब जांच पड़ताल होगी तो निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, पूरी यूपी में ये आम हो गया है मॉब लिंचिंग। ये घटनाएं आम हो गई हैं, कहीं गौकसी के नाम पर, कहीं चोरी के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है। जैसे इसमें दादरी में मोहम्मद अखलाक हैं, हापुड़ में कासिम कुरैशी, अलवर में जो है रकबर खान, और पालघर में 2 साधुओं समेत कई लोगों को ऐसे भीड़ में लोगों ने मार दिया, मॉब लिंचिंग कर दी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये भी सोची समझी रणनीति होती है लोगों की। एक जगह अकेले पा गए तो लोग मिल करके मारने लगते हैं, लेकिन ये हमारी सरकार जो है और ये जो है हमारे पुलिस बल के लोग, ये सारे लोग उसको मॉब लिंचिंग दिखा करके उसका जो है लीपापोती करने का काम करते हैं। और सत्यता ये है कि कहीं किसी को अकेले पा गए तो 10 लोग मिल करके मारना चालू कर दिए, तो उसको ये दर्शाते हैं कि ये नहीं, ये मॉब लिंचिंग का मामला है। नहीं, ऐसी घटनाओं को क्या शासन को, प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? आप ये बताइए, किसी के जो है माँ बाप का एक वारिस जो है चला जाता है, उसका पुत्र चला जाता है, उसका भाई चला जाता है, और आप कह रहे हो जो है गंभीरता से नहीं ले? निश्चित तौर पर गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ कठोर कार्यवाही करनी चाहिए जो इस तरीके से घृणित कार्य करते हैं। अभी हाल में ही एक मामला प्रकाश में आया है बिहार का। भारत भूषण जी हैं, उन्होंने बताया कि फेसबुक में साफ साफ देखा जा रहा है कि पिस्टल फेंक देता है, उसके बाद भी उसका इनकाउंटर होता है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये निश्चित तौर पर हम घोर निंदा करते हैं, और सबसे पहले मैं उनके माता पिता को जो है सादर प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ऐसा लाल पैदा किया जो जनता, गरीब के लिए काम कर रहा था और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा था। जब सिस्टम जो है अपने को फेल नजर देखा तो उसने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि इसको रास्ते से हटा दो, और ये फर्जी इनकाउंटर करके, और ये इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है, उसकी हत्या की गई है। आप हत्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन कहता है कि मुठभेड़ के दौरान इनको गोली लगी। बड़ी बात यह है कि अगर वह समाज के लिए लड़ रहा था, उसके हाथ में अवैध असलहे कैसे आए? देखिए, एक बात बताएं आपको, जब भी जैसे हमारा देश आजाद नहीं हो रहा था तो एक तरफ गांधी जी जो है, देश आजाद है, सुन लीजिए, देश को आजाद हुए मैं उसी पे आ रहा हूं कि जब मेरा देश आजाद नहीं था तो उसमें भी 2 गुट थे। एक सिस्टम के खिलाफ जब कोई सुनवाई नहीं हो रही थी तो उसमें हमारे जो है चंद्रशेखर आजाद जी हुए, भगत सिंह जी हुए, ये सारे लोग आक्रोशित होकर के और सुरक्षा के लिए अपने जो है असलहा उठाने का भी काम किया है। जब सिस्टम कहीं सुनवाई नहीं करेगी, आप अगर ऐसे चलता रहा तो ये बता दे रहे हैं पूरे हमारे देश में ये सब आग में झोंकने का काम कर रहा है, और एक दिन यही जनता, ये तो आज भरत तिवारी ने असलहा उठाया है। अगर ऐसे ही नौजवान असलहे उठाने लगे तो लोकतंत्र, न्यायालय, ये सब किस काम आएगा? देखिए, यही तो है ना कि यह जो आज भरत तिवारी जो है इस मुकाम पे पहुंचा कि उसको असलहा उठाने की जरूरत पड़ गई। जब सिस्टम फेल हो गया, जब सिस्टम उस पर सुनवाई नहीं कर रहा था, तो उसके मन और मस्तिष्क में जो हिंदुस्तानी है, जो अपने हिंदुस्तान के लिए मरता जीता है, वह निश्चित तौर पर असलहा उठाने के लिए विवश हो जाएगा, क्योंकि जब उसकी सुनवाई नहीं होगी, जब सत्य हारने लगता है तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए असलहा उठाना ही पड़ता है। और एक बात बताएं, आप देखिए, वो लाइव कर रहा है और जो है पुलिस के सामने हथियार जो है वो फेंक देता है, और उसके बाद आत्मसमर्पण करता है, तब पुलिस वाले उसके ऊपर गोली चलाते हैं। अरे तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया था तो आप पहले जो है गोली चलाते तो आपको पता चलता कि क्या है। आप जब वो असलहा जो है आपके सामने फेंक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया कि हम आप सिस्टम को बदलो, ये जो नेताओं के ऊपर भी जो है हमला किया है कि नेता लोग जो कहते हैं वो जनता के साथ काम नहीं करते, उनके साथ विश्वास करते हैं, घात करते हैं और छलावा करते हैं। ऐसे सिस्टम को भी जो है लाइन पे आना पड़ेगा, इसलिए उसने जो है आत्मसमर्पण किया और कहा कि आप सबको बदलना पड़ेगा, और ये जो है पुलिस बल के लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत किया कई वर्षों की, कई 100-200 साल तक उन्होंने यहाँ हुकूमत किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी लाठी लेके चले थे, उन्होंने लाठी से लड़ाई लड़ी, उन्होंने असलहा नहीं उठाया। तो क्या समाज को सुधारने के लिए असलहे की जरूरत है? देखिए, आप एक बात सत्य कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने लाठी लेके चले, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे देश के वो जो है बहुत सर्वोच्च
पदों पे माने जाते हैं, हम लोग उनको जो है राष्ट्रपिता भी कहते हैं, हम उनके ऊपर नहीं करते। परंतु एक बात ये आप समझ लीजिए कि जब आक्रांताओं का जो है चारों तरफ दमन नीति चलने लगी और हमारी जनता को वो जो है कोड़े बरसाना चालू कर दिए, बल्लमों से मारना चालू कर दिए और उनकी हत्या करना चालू कर दिए, तो जो हमारे देश के सपूत थे उन्होंने भी शस्त्र उठाया और उसने कहा कि हम आपको आपकी भाषा में जवाब देंगे, क्योंकि आप इससे मानने वाले नहीं हैं। हाथ जोड़ करके आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज लोकतंत्र आपको पूरे देश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, खास करके जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और लोकतंत्र कहीं नहीं है, संविधान खत्म हो गया है। आज जिस तरीके से भरत तिवारी हो या कोई भी हो XYZ, हम किसी जात बिरादरी की बात नहीं करते, किसी भी माई का लाल हो अगर उसके साथ इस तरीके से जघन्य अपराध किया जाता है तो निश्चित तौर पर वो जितने लोग उसके ऊपर गोली चलाए हैं इन सबको फांसी दे देना चाहिए, वो उसी के लायक है। एक बड़ी बात है, सम्राट चौधरी ने कहा कि मानसिक विक्षिप्त, भरत तिवारी को मानसिक विचित्र मातहतों ने बताया। और क्या मातहत ने सही कहा या मुख्यमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया वो सोची समझी रणनीति थी? क्या कहेंगे इसको कि किस तरह से उसको जो है पहले उसने पिस्टल को फेंका, अपने आप को सिलेंडर के लिए कहा, उसके बाद उसको बाकायदे गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद ही उसका इनकाउंटर दिखा देते हैं जिसमें करीब कुछ पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया जाता है। अगर वह इनकाउंटर सही था तो निलंबित क्यों किया गया पुलिसकर्मियों को? अगर पुलिसकर्मी सही थे तो फिर इस पे जो है इस तरह से कार्रवाई क्यों हो रही है? ये तो मुख्यमंत्री जी का नाटक है। आप एक बात हमको बताएं कि जो व्यक्ति विक्षिप्त होगा, आप अगर उसको जो सोशल मीडिया का हैंडल अगर आप देखें तो जिस तरीके से वो बयान दे रहा है कि हो सकता है कि मेरी हत्या हो जाए, क्योंकि उसको लग रहा था, उसको आभास था कि ये लोग मेरी हत्या कर सकते हैं। उसके पहले वो लाइव आकर के उसने कहा कि मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग जो है मेरे देश के मेरे जो है सपूतों को वो सौंप दिया जाए, आर्मी को सौंप दिया जाए, मिलिट्री को सौंप दिया जाए, ताकि जो मेरी देश की सुरक्षा में लगे हैं मेरे एक एक अंग उनके काम आए। और नहीं तो जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको हमारे अंग प्रत्यंग दे दिया जाए। आप एक बात बताइए, जो लाइव आकर के इस तरीके का बयान दे रहा हो, कहीं विक्षिप्त आपको दिखता है? आप उस व्यक्ति को विक्षिप्त मानते हैं? उसकी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं और वो ये समझ रहा है कि मेरे अंग की जरूरत ये जो है हमारे देश के सपूतों को। इसका मतलब बिहार पुलिस ने सम्राट चौधरी को भ्रमित किया है। अब भ्रमित किया है कि सम्राट चौधरी खुद शामिल हैं इसमें, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। परंतु जांच भी सही कैसे हो सकती है? आप बताइए, सरकार उनकी है, ईडी सीबीआई सब उनकी है, तो अपने न्यायालय तक कहां पहुंचने? न्यायालय में तो आप वहां जो है गवाही की जरूरत पड़ती है। जब ये गवाही नहीं पहुंचने देंगे तो न्याय कहां मिल पाएगा? बड़ी विडंबना की बात है। आप एक बात बताइए, आज आपके साथ कोई अभी दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले आपको लॉकअप में डाल देंगे, और पुलिस वाले क्या करते हैं? ये चाहे जरूर जितनी बड़ी गलती कर दें, ये किसी को गोली मार दें, किसी को जो है ऊपर तेल डाल के आग लगा दें तो कहें हम इनको निलंबित कोई जो है वो पनिशमेंट है क्या? आखिरी सवाल है हमारा आपसे, प्रतापगढ़ हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, आज पेट्रोल की जो मिलावट है, एनथाल की जो मिलावट है, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं कि जो गाड़ियां 35 की एवरेज दे रही थी, 40 की एवरेज दे रही थी, आज 20 का एवरेज दे रही है, 25 का एवरेज दे रही है। कारण क्या है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस देश को इस समय 4 लोग जो है लग गए हैं पूरा। 2 तो जो है वो देश को लुटा रहा है और 2 लोग लूट रहे हैं। तो ये चारों मिलकर के देश को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। आप विपक्ष में हैं, आप विपक्ष पे हैं, आपका बड़ा दायित्व है कि आप इस पर सवाल उठाइए। सवाल उठा रहा हूं, ये वही कमल का बटन है जो हमारी जनता ने, ये वही कमल का बटन है ये जो हमारी जनता ने इनको जो है उस बटन को दबा करके सत्ता में पहुंचाने का काम किया। और जब ये सरकार आई तो पेट्रोल 70 रुपए में था, आज 100 रुपए में हो गया है। की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपकी पार्टी पर भी विश्वास जताया था, आपको भी ठीक ठाक वोट मिले थे, आपके भी ठीक ठाक विधायक हैं। तो इतनी बड़ी जनता के साथ जो है घसोट हो रही है, लूट हो रही है, इसको लूट ही कह सकते हैं खुलेआम,
जो तेल 108 रुपए में है, जो एवरेज हम पहले ले रहे थे, उस एवरेज को लेने के लिए मुझे 150 का तेल डालना पड़ेगा, तब वो एवरेज मिलेगा। तो आप लोग इसके लिए क्या किए? अभी तक कोई प्रदर्शन या सरकार से किसी चीज का ज्ञापन आज तक आप लोगों ने इसका प्रदर्शन हमने किया? हमने ज्ञापन अभी हाल ही ताज में दिया था, नहीं बीते हैं, हम लोगों ने जो है जोरदार प्रदर्शन किया और इसके लिए आवाज भी उठाई और ज्ञापन भी जिलाधिकारी महोदय के और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन करके जो है उन्होंने जो अपनी मांग को रखा और धरना प्रदर्शन किया, अपना ज्ञापन दिया। और एक बात बताइए, पेट्रोल में जो मिलावट का काम चल रहा है, सरकार में बैठे लोग मिला रहे हैं, बाहरी लोग नहीं। ये जो सरकार चल रही है, इनके ही नुमाइंदे जो है उसमें मिला करके बेच रहे हैं। और इनकी तो एक सोची समझी रणनीति चल रही है कि जनता को जितना आप क्रश करोगे उतने जो है मेरा फायदा होगा। अगर ऐसे ही पेट्रोल 4 महीना लगातार मार्केट में आया तो जितनी भी बाइकें हैं, कार्स हैं, पेट्रोल से चलने वाली जितने भी व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, सारे के सारे इंजन खुलने लगेंगे, सारे के सारे इंजन में फॉल्ट आने लगेंगे। तो ऐसे में एक बार पूरी तरह से पूरे प्रदेश में, सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ ये पेट्रोल पहुँच रहा है, वहाँ एकदम भयावह स्थिति हो जाएगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप अभी खुलने को यहाँ खुल रहे हैं, आप तेल डलवा के आइए, साला किक मारते रहिए, जो है स्टार्टे नहीं होती गाड़ी, मिस्त्री के यहाँ ले जाते, कहते भैया ये पेट्रोल जो है गलत पड़ गया था इसलिए आपका इंजन सीज हो गया है। और आप ये नहीं, आप प्रदेश की बात मत, पूरे देश में इस समय यही हालत है। और जो है जनता को ये सरकारें जो है सड़क पे पहुंचा दिया है, ये तो लूट मचाए हुए हैं ना, इनकी जेबें भरे। आज पूरे देश में 4 लोग जो है ये पूरे देश को कब्जा कर रखे हैं। सरकार अगर इतना खराब काम करती तो ये बंगाल में कैसे जीत गई? अरे भाई हमें कह रहे, एक बात बताइए, आप बंगाल में देखा कि जिस तरीके से मिलिट्री आर्मी वालों को लगा करके बूथ को कब्जा कर लिया, क्या कर लेंगे आप? मिलिट्री आप आवाज उठाइए, आप इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो भरत तिवारी जैसा हाल होगा। आप क्या देख रहे हैं? जो इनके खिलाफ बोलने का काम कर रहा है उसको जेल भेज दे रहे हैं। अब तो जेल भी बंद कर दिए, अब ढाई लगा दिए साले को। आपको डर नहीं लगता? आप इस तरह से बोल रहे हैं, आपको भी तो जेल भेजा जा सकता है। अरे यार भेज देंगे तो क्या उखाड़ लेंगे? हम कोई गलत काम कर रहे हैं और अगर इस पे मार देना है तो मार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी तो देश के हैं। आज हमको ये देखना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी। एक बात बताऊं आपकी, इस बात पर मुझको एक जो है डॉक्टर लोहिया की बात याद आ गई है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सत्ता और रोटी एक समान है, अगर आप रोटी के ताव पे नहीं बदलोगे तो वो जल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप सत्ता को नहीं बदलोगे तो निश्चित तौर पर ये संतान जो है निरंकुश हो जाएगी, अहंकारी हो जाएगी। जो ये आज सरकार जो है अपने अहंकार